जिनको लगता है ना कि रोड के नज़दीक जिनके भी घर होते हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि मेरे घर के साथ ही रोड है, मतलब बिल्कुल साथ में ही रोड है। साथ में क्या मतलब, मेरा जो सबसे ऊपर वाला लैंडर है ना वो बिल्कुल रोड के साथ है। तो काफ़ी लोगों को लगता होगा कि जिनके घर रोड के साथ होते हैं ना उनके मज़े होते हैं, पर मज़े कुछ नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं मम्मी ने कुछ दिनों पहले ही साफ़ किया और इधर सब में धूल मिट्टी जमी हुई है और ये साफ़ करना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ पर ये है कि आप जितनी भी सफाई कर लो ना, ये धूल मिट्टी जो है ना अंदर कमरों तक जाती है और हर एक कमरे हमारे धूल मिट्टी वाले बने होते हैं। तो कमरे हैं, बट इसके साथ साथ मतलब ग्रिले वगैरह इधर तो पूरा साफ़ करना होता है। तो जिनको ये लगता है ना कि रोड के साथ जो है वो घर होना बहुत अच्छा होता है या फिर बहुत ब्लेसिंग वाला काम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सफाई वगैरह ना बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप मेरी शक्ल देख सकते हो कि मैं सुबह से लेकर लगी हूँ काम में, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं करा। मैंने सोचा कि चल यार ठीक है, मतलब अपनी ही फैमिली है, सब लोग अपने ही हैं, तो क्यों फालतू में इस सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट करना। अभी जिस काम के लिए मैं आई हूँ घर वो कर लेते हैं, क्योंकि फिर परसों शिवरात्रि है तो फिर उसकी तैयारी भी शुरू हो जाती है। ऐसे जो हम पकवान वगैरह बनाते हैं, कुछ जगहों में वो चीज़ नहीं होती है, कुछ जगहों में होती है, तो वो सब कुछ भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल अभी काम कर लेते हैं, बस यही है अभी। तो काफ़ी लोगों को लगता है ना कि गांव की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब कि पहाड़, बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ होते हैं देखने को, जैसे कि आप मेरे घर से आगे को देख रहे हो, तो और काफ़ी सुंदर हसीन वादियाँ, ये सारी चीज़ें। बट रियलिटी ऐसी नहीं है ब्रो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा काम होता है। आप देख रहे हो ना मेरे घर के सामने एप्पल्स के पेड़, इसमें हम अभी स्प्रे कर रहे हैं। मैं सुबह उठ गई हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट बनाना, घर का सारा काम करके अब मैं अपने पापा के साथ स्प्रे करने जा रही हूँ। मतलब कि मैं तो वैसे ड्रम के पास रहूँगी और वो आगे स्प्रे करेंगे, और मम्मा भी खेत चले गए। तो ये इजी नहीं है, मतलब स्ट्रगल रहता ही है, आप चाहे जहाँ मर्ज़ी रह लो। पर इतना है कि यहाँ पर जिम विम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह से काम करते रहो तो ऑटोमेटिकली आप फिट रहोगे, ये चीज़ है यहाँ पर। वैसे कल शिवरात्रि है तो उसकी तैयारी भी हम साथ में कर रहे हैं। सफाई तो खैर हो गई है घर की, बट खेतों का काम भी फिर कर ही लेते हैं साथ में। तो अगर कभी कभी मुझे फ़ील होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़की हूँ, कि मैं सिटी में जाती हूँ, शहर में जाती हूँ तो मैं मॉडर्न हो जाती हूँ, जब मैं गांव आती हूँ तो मैं घरेलू हो जाती हूँ, मैं घर का सारा काम ऑलमोस्ट कर लेती हूँ। तो कभी कभी मुझे खुशी भी होती है इस चीज़ की, और कभी कभी मुझे दुख भी होता है कि इतना काम मुझे करना पड़ता है। बट चलो जैसा भी है कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। तो क्या जब आप घर जाते हो या गाँव जाते हो या गाँव वाले घर आते हो, तो क्या आप भी इस तरह से काम करते हो? तो मुझे तो काफ़ी प्राउड फील होता है कभी कभी खुद पर, क्योंकि मैं मतलब गांव का काम, खेतों का काम भी कर लेती हूँ, और जो भी रहता है आपका खेत का चाहे घर का वो भी कर लेती हूँ। और जब मैं शहर में जाती हूँ तो फिर मैं मॉडर्न हो जाती हूँ, मतलब मॉडर्न की तरह मैं रहती हूँ, एक तरह से मॉडर्न गर्ल। और जब मैं गाँव आती हूँ तो फिर मैं पूरी घरेलू बन जाती हूँ, मतलब हर एक काम, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, सफाई और खेत का काम। तो मुझे कभी कभी अच्छा लगता है ये चीज़। मैंने कम कर लिया व्लॉग बनाना, और फिर मैं सोचती हूँ कि मैं इंटरेस्टिंग क्या करूँ अपने व्लॉग में, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करती, बस मैं पढ़ती हूँ और घर का काम करती हूँ। बाकी इसके अलावा मेरे पास कोई भी इंटरेस्टिंग काम नहीं है करने को। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैं करती हूँ वही मैं दिखाऊँगी ना। तो इंटरेस्टिंग बनाना या उनको फ़न करना, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। तो आप मुझे बताना कि क्या आपको भी मेरे जो व्लॉग्स हैं वो बोरिंग लगते हैं। सो फाइनली मैं भी आ गई हूँ घर पर। मैंने किचन में आग जला दी, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और अभी नीचे मैट वगैरह उठाए हैं, क्योंकि कल शिवरात्रि है और हमने सफाई करी है, तो कल फिर से फिर हमारे को वो करना होता है, मतलब कि फिर से बहुत कुछ करना होता है, मतलब जो भी रहता है यहाँ पर पकवान एंड ऑल। तो इसलिए हमने वो भी बिछाए नहीं है। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैं माश जो है वो पीस रही हूँ, क्योंकि कल जो है हम बड़े बनाते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये है माश जिनको कि मैंने पीसना है, और ये मैंने मशीन इसको सेट करने के लिए लगा दी है। और ये मैंने चूल्हे में आग जला दी है, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चूल्हे में आग जला दूँ और अब मैं इनको पीसूँगी। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करती हूँ कि आपका जो जीवन है वो खुशियों से भरा रहे। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि आप सभी लोग भी जो हैं वो शिवरात्रि मना रहे होंगे अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग
का सबका फास्ट होता है, शायद आपके वहाँ भी होता होगा, आप लोग टेंपल जाते होंगे। टेंपल हम भी जाते हैं, लेकिन हम नहीं गए हैं आज, क्योंकि आज हमारे घर पर ही, मतलब आज क्या हम अपने घर पर ही सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे पकवान बनाते हैं। तो उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको बताते जाऊँगी। और हम बहुत सारा बनाते हैं, और जो भी हम बनाते हैं जैसे कि पोल्टू, बड़े, हलवा, दाल चावल, और जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, मीठे लौटे जो भी हम बनाते हैं, वो सब भी मैं आप सभी को शेयर करूँगी। और साथ में वो जो हम बनाते हैं ना, वो हम बुआओं के घर भी ले जाते हैं, तो इसलिए हमें बहुत सारा बनाना होता है। तो हमारा जो शिवरात्रि का दिन होता है वो पकवान बनाने में और इन सारी चीज़ों में ही चला जाता है। तो बस इसलिए मैं अभी जस्ट अच्छे से मैं रेडी शेडी हो गई हूँ। रेडी तो क्या, बस नहा धो के फ्रेश एंड हो गई हूँ। और अब मैं लग जाऊँगी बनाने। पापा मेरे को गैस वगैरह फिट करके देंगे, क्योंकि हम खड़े खड़े नहीं बना सकते, तो इसलिए नीचे लगाना पड़ता है, मतलब कि वो सब कुछ देंगे। तो इसलिए हमारा पूरा दिन जो है वो पकवान बनाने में ही चला जाता है। बाकी बस यही हमारा तो ये रहता है। फिर शाम को हम पूजा करते हैं,